गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कैसे कैसे आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हुई होगी। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि क्या कारण था आधुनिक भारत को स्टार्ट करने का, क्या कारण था जो विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में आई, उनके कारणों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया। हमने देखा कैसे कैसे 7 महाद्वीप होते हैं और उन महाद्वीपों से एक यूरोप महाद्वीप से जो है भारत ने पहले भी व्यापार किया जाता होगा। व्यापार करते करते कहीं उन्हें ऐसा लगा होगा कि जब वो माल लाद कर यहाँ से लेकर जाते हैं तो बीच में उनके माल को लूट लिया जाता है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे मार्ग की स्थापना करना चाहा, दूसरे मार्ग को खोजना चाहा, जिस कारण जो है भारत की समुद्री मार्ग से एक दूसरे समुद्री मार्ग से खोज हुई। ऐसा नहीं था कि भारत पहले नहीं था, भारत पहले था। पहले भारत का यूरोपीय कंपनियों के साथ व्यापार चला करता था। ये सारी बातें हमने चित्र द्वारा आपको अपने पहले वीडियो में बता दी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए होंगे और उनका किसने खर्चा किया होगा, उस खर्चे के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। पहले हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया, उसमें बात बताते समय हमने बताया कि कैसे कैसे कोलंबस एक बार चला होगा और चलने के बाद वो भारत में आने के बजाय अमेरिका जैसे एक नॉर्थ अमेरिका में पहुंच गया होगा और वहां पर उसने लोगों को भारतीय समझा होगा, इसलिए वहां के लोगों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ये बात हमने अच्छे से पढ़ ली थी। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या कार्य हुए होंगे, कैसे कैसे गोवा पर कब्जा हुआ, कैसे कैसे दमन और दीव जीते, कैसे कैसे सती प्रथा का अंत किया। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में कर ली। इसके बाद देखा हमने डच आए होंगे, डच भी स्पेन से आजाद हुए थे, स्पेन से आजाद होने के बाद भारत में व्यापार के लिए आए होंगे और बाजार वो भारत में व्यापारी ये सूती वस्त्रों का किया करते थे। ये बात हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने देखा कैसे कैसे डच हावी होना स्टार्ट हुए होंगे और डच हावी हुए होंगे तब जाके जो पुर्तगाली कंपनी पहले थी उन्होंने कोई चाल चली होगी और उस चाल में हमने बताया कैसे कैसे उन्होंने बम्बई को दहेज में दिया। ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे वो एक बार पीछे के वीडियो हमें देख सकते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने आपको क्या पढ़ाया, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया हमने, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनका क्या कारण था, ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में करी। उसके बाद हमने उनके आने की जो है बिल्कुल कारण बताया कि पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए आपके, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे कैसे पुर्तगालियों ने बुलाया होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हमने पढ़ा कि कैसे कैसे PDEDF यानी डेनिश या डेनमार्क कंपनी आई होगी और उसके बाद हमारे कैसे फ्रांसीसी आए होंगे और फ्रांसीसियों का कैसे कैसे इनसे युद्ध हुआ होगा। सारे युद्धों के बारे में चर्चा करी और साथ में हमने फ्रांसीसियों ही नहीं पुर्तगालियों के युद्ध के बारे में भी चर्चा करी, कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा होगा, जिसमें हमने स्वाली का युद्ध सबसे एक इंपोर्टेंट युद्ध करके पढ़ा। स्वाली के युद्ध के क्या कारण थे ये बात हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई। उसके साथ साथ हमने देखा ये हमारे ये युद्ध लड़ लिए गए, इनके बाद एक प्लासी और बक्सर का युद्ध सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है पेपर में। हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लिया, प्लासी के साथ साथ बक्सर के युद्ध के बारे में पूरी डिटेल ले ली। क्यों, कौन कौन लोग आए होंगे और किन किन लोगों को संधि करनी पड़ी होगी, कौन कौन से नाम से संधियों को जाना जाता है, क्या कारण रहे उनके संधि करने के, ये बातें हमने पिछले वीडियो में अपने सीख ली हैं। इसके बाद हमने देखे कि कैसे कैसे एक बंगाल बहुत बड़ी कामधेनु गाय के रूप में आता होगा और बंगाल को लूटने की इनकी अंग्रेजों की बहुत बड़ी जो है एक प्रथाएं चलाई इन्होंने एक तरीके से। आगे जाके बंगाल विभाजन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपने। आज बात करेंगे हम एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। उससे पहले हम आपको वही चर्चा दे रहे हैं जो हमने पढ़ लिया, जैसे कि आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े हमने। हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ चुके हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कैसे अंग्रेजों का और मैसूर का युद्ध हुए होंगे। चारों युद्ध के बारे में हमने विशेष आपसे टिप्पणी करी। उसके बाद हमने आपको उससे पहले ही बता दिया था कि आखिर मैसूर का जो है आविष्कार हुआ कैसे था। पहले ये मैसूर नहीं हुआ करता था, मैसूर बना कैसे, हमने आपको बताया कैसे कैसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध लड़ा गया, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, तब जाके मैसूर की स्थापना हुई होगी। और मैसूर का पहला राजा कौन था उसकी बात करी, उसके बेटे के बारे में हमने चर्चा कर ली। और लास्ट में हमने चलते चलते अपने अंतिम वीडियो में हमने आपको बताया था 1857 की क्रांति के बारे में हमने चर्चा करी कि कैसे कैसे 1857 की क्रांति हुई होगी, क्या कारण रहे और कब कब फांसी दी गई, कितने दिन के अंदर अंग्रेजी सरकार ने तेजी से कार्य किया होगा और कैसे कैसे एक 300 लोगों की टुकड़ी मेरठ से चलते हुए दिल्ली तक पहुंची होगी, दिल्ली में किसके पास गई और उसने क्यों मदद करी इस 300 लोगों की टुकड़ी की। ये सारी बातें हमने कही थी। आगे की अगर बात करें तो हमने आपको एक अजयता का सिद्धांत बता दिया। अजयता के सिद्धांत में हमने आपको 1:5 की सेना बता दी। क्या होता है अजयता का सिद्धांत, इस पर हमने चर्चा कर ली। लैप्स और हड़प की नीति के बारे में चर्चा कर ली। अजयता का सिद्धांत भी हमने चर्चा कर लिया। छठा पॉइंट अगर हम बात करें कि अजयता का सिद्धांत क्या होता है, अपने वीडियो में पीछे के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पूरी डिटेल में हमने कहानी वाइज इन चीजों को समझा। अजयता का सिद्धांत ही नहीं, उसके साथ साथ हमने पढ़ा
लैप्स की नीति पढ़ी हमने, लैप्स और हड़प की नीति पढ़ ली, लैप्स या हड़प की नीति। और उसके बाद हमने पढ़ा, आपको सहायक संधि के बारे में भी बताया हमने, इन्होंने एक सहायक नीति चलाई थी, इस बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली। आज का वीडियो क्या है, देखिए जब अंग्रेज इस तरीके से प्रभावशाली होते जा रहे थे तो भारतीयों ने चाहा कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन तैयार करें जो संगठन किसी न किसी तरीके से इस अंग्रेजी सरकार से या अंग्रेजों के साथ लड़ने में हमारी मदद करे। तब जाके वहां पे कांग्रेस की स्थापना होती है। जो आज का टॉपिक होगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। देखिए किताबें हमें बताती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब उससे पहले की कहानी हम सुनना स्टार्ट करेंगे। हमने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि हमने इसमें देखा कि अंग्रेजों ने बहुत तेजी से बढ़ के जो है भारत पर जो है कब्जा करना चाहा है। हमने बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। अब हम नया टॉपिक लेके चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और इसमें आपको सारी चर्चाएं मिल जाएंगी कैसे कैसे कांग्रेस बनी होगी। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। इसकी स्थापना बताई जाती है 1885 में, बट सबसे पहले अगर बात करें 1884 में एक व्यक्ति ने काम किया जिसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने काम किया 1884 में और उसने एक संगठन बनाया, एक पार्टी बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे सन ने बताया 1884 में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। और ये किसने बनाई है यूनियन, आपसे बात करें तो आप बता देंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी करके सन ने बताया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इस पार्टी का ही नाम बदलकर 1885 में कर दिया गया जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हम इसे जानेंगे, इसी पार्टी का नाम। और ये नाम किसने दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर आपसे पूछे तो आप बता देंगे इसका नाम दिया है दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए दो बातें आपको याद हो गई, स्थापना याद हो गई और स्थापना से पहले क्या नाम था वो भी आपको याद हो गया। जब ये पार्टी बन गई होगी, पार्टी बनने के बाद हमने देखा 1885 में एक पार्टी बनी जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। दादा भाई नौरोजी ने इस पर जो है इसका नाम दिया होगा। देखिए एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत ज्यादा इस पर काम किया है, जिनके बारे में बहुत पूछा जाएगा कि आपसे पूछ ले कि इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा काम किया है। अगर हम बात करें प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, ठीक। इसके जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में बात करें या अधिवेशन की बारे में तो चर्चा हम बाद में करेंगे। हमसे ये कहा जाता है कि इस पार्टी में एक व्यक्ति है जिनका नाम सेफ्टी वॉल्व करके बोला जाता है, कि सेफ्टी वॉल्व का काम किया है उस व्यक्ति ने। तो आप अगर सेफ्टी वॉल्व की बात करते तो उनका नाम है एहो ह्यूम। अब ये कौन थे अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के एक अधिकारी थे। कौन थे? स्कॉटलैंड के एक अधिकारी थे जिन्होंने इस पार्टी के संगठन में सबसे बड़ी सहायता करी है, ठीक है। इस पार्टी को बांधे रखने का काम किया है, मतलब इकट्ठा रखने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम था एहो ह्यूम। और वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के एक अधिकारी थे। इस पार्टी के बारे में आपको ये बात चर्चा में आ गई। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? अगर वायसराय की बात करें तो आप बताएंगे वायसराय था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था उसका? वायसराय की बात करी सर ने, हमारे वायसराय भी बता दिए कि उस समय भारत का वायसराय जो रहा होगा उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए चारों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए आपके लिए। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अगर पॉइंट पढ़े हम तो इसमें जो पूछता है आपसे ये पूछेगा 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां में कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो आप बताएंगे कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 4 अधिवेशन हुए, जिसमें पूछा जाए पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन इसके अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे पहला अधिवेशन 85 में हुआ था, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ है, आपको ये ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ है? बंबई में हुआ है। और बंबई में जब हुआ होगा तो बंबई में भी कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ है, ठीक। देखिए समझिए, पहला अधिवेशन अगर बात करें, हमने बताया पहला अधिवेशन, आप बताएंगे कि पहला अधिवेशन हमारे सर ने बताया था 28 दिसंबर को हुआ है, 1885 में हुआ है। चलिए एक बात,
कहाँ हुआ है? बंबई में हुआ है। दूसरी बात, बंबई में भी कहाँ हुआ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, लिख देता हूं पूरा, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ है। ये बात आपको याद हो गई हो। अगली बात समझिए अगर इसी में, अब इसके पूछ ले अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष बताएंगे डब्ल्यूसी बनर्जी थे। डब्ल्यूसी बनर्जी का पूरा नाम लिख देता हूं मैं आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप इनका नाम बता देंगे। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो आप बता देंगे 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 72 लोग थे आपके। देखिए, पहला अधिवेशन के बारे में आपको याद हो गया। कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें पहला अधिवेशन हमने पढ़ा कब हुआ है आपका, 28 दिसंबर 1885 में हुआ है। बंबई में हुआ है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ है। इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और पार्टिसिपेट के साथ साथ हमने देखा कि इस समय जो इनकी अध्यक्षता की होगी वो व्योमेश चंद्र चटर्जी ने की 72 लोगों के साथ। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने अभी आपको बताया पहला 85 में नहीं 1885 में, तो दूसरा हुआ होगा 1886 में। देखिए कौन सा है, आपके 4 अधिवेशन है, इसमें अगर हम पढ़ें तो दूसरा आपको बता देंगे 1886 में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। किसने की है? दादा भाई नौरोजी। ठीक, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की होगी। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कहाँ हुआ, तो दूसरा अधिवेशन हुआ है आपका कलकत्ता में। कहाँ हुआ है ये? कलकत्ता में हुआ है। पहला बंबई में और दूसरा हुआ है कलकत्ता में। तीसरा हमने बोला अभी अभी आपसे कि ये तीसरा हुआ था आपका 1887 में हुआ है। तीसरा 1887 में हुआ है। देखिए, तीसरे अधिवेशन में पहला ऐसा अधिवेशन था, इन चारों अधिवेशनों में से किसी में भी कभी एक मुस्लिम अधिवेशन नहीं, मुस्लिम अध्यक्ष नहीं था। तो इस वाले में आपको ध्यान रखना होगा। तीसरे अधिवेशन में हमारे सर ने बताया था, तीसरे में मुस्लिम ने लिया है और चौथे में एक अंग्रेज ने इसकी अध्यक्षता की है। तो तीसरा अधिवेशन अगर बात करें तो तीसरा बता देंगे आप, मुस्लिम व्यक्ति ने अध्यक्षता की है, उसका नाम था। आपसे नाम पूछा जाएगा, नाम के साथ साथ कहाँ हुआ है आपसे ये पूछा जाएगा, तो बताएंगे आप मद्रास में हुआ है। और करा किसने? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी। और कहाँ हुआ है? मद्रास में हुआ है। इसके बाद अगर चौथे की अगर चर्चा करें तो चौथा अधिवेशन बताएंगे आप। चौथा अधिवेशन जो हुआ है आपका 1888 में हुआ होगा। पहला 85 में, फिर 86 में, फिर 87 में, फिर होगा 1888 में। और 1888 में जो होगा आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें थे जॉर्ज यूले। कौन थे? ये जॉर्ज यूले थे। और कहाँ हुआ था अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताएंगे इलाहाबाद में हुआ था। ये कौन थे? ये इसमें पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ है आपका? इलाहाबाद में हुआ है। आपको ये चारों बातें क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई है, कांग्रेस की स्थापना करने का क्या कारण था, ये बात हमने कर ली। एक बार फिर से हम समझ लें। हमने समझा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अंग्रेजों के धीरे धीरे जो प्रभाव बढ़ रहे थे, इन प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से एक टीम का गठन किया गया, एक संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ेगा। और सबसे पहले ये 1884 में जो है ये टीम का गठन कर दिया गया था, जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन करके रखा गया। आगे जब पढ़ा हमने, इंडियन नेशनल यूनियन जो रखा गया है वो किसने रखा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने रखा। उसके बाद क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी ने इसका 1885 में नाम बदल दिया, नाम बदल के कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए, जिसमें हमने पहला अधिवेशन पढ़ा 28 दिसंबर 1885 में हुआ है, बंबई में हुआ है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट करा। और इसकी अध्यक्षता के बारे में हमने आपको बता दी, किसने करी है? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की है। डब्ल्यूसी बनर्जी करके नाम का पढ़ा जाता है। दूसरा वाला 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की, और ये हुआ आपका कलकत्ता में। तीसरे में सबसे पहली बार जो है किसी मुस्लिम ने, एक ही बार किसी मुस्लिम ने अध्यक्षता की है, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और ये हुआ था आपका मद्रास में 1887 में। और चौथे की बात करी जाए 1888 में किया गया, जॉर्ज यूले एक पहले अंग्रेज रहे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की होगी। और ये हुआ है आपका इलाहाबाद में। आज आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली।
इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कैसे बंगाल की तरफ को ये बढ़े होंगे अंग्रेज, और अंग्रेज बंगाल की तरफ को बढ़े होंगे। तो अब यही लोग जो हमारी एक पार्टी बनकर तैयार हुई है, अब धीरे धीरे ये इन मतलब आंदोलनों पर जो है नए नए एक आंदोलन करना स्टार्ट करेगी और उनको रोकना स्टार्ट करेगी अंग्रेजों को। अब बार बार यही लोग बार बार अकेले हो जाएंगे और बार बार इकट्ठा होकर अंग्रेजों के साथ में लड़ाई मोल लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में हम कल को बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।